Hello, 12th. Once again, I am here to continue your second lesson, Lost Spring from Flamingo. The first part of this lesson, I have told you with each and everything. Even I have given you the word meaning. Second part of this lesson about a young man, a young people, Mukesh. There is a title, I want to drive a car. So Mukesh is another character which come across with Anis Jam, who is the writer. Mukesh belonged to such a family who engage in bangle making, चूड़ियाँ बनाना. But Mukesh insists of being his own master. लेकिन मुकेश जैसे अपनी धुन का कुछ अलग ही व्यक्ति है, वो अपना घर का जो खानदानी काम है चूड़ियाँ बनाने का, वो नहीं करना चाहता. और वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. फिरोजाबाद में रहता है जबकि, और फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियाँ बनाने की एक मशहूर जगह है. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद is engaged in making bangles. Families have spent generation working around furnace. यानी पीढ़ियों से जो यहाँ के जो परिवार हैं उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ फर्नेस यानी भट्टियों के आगे बैठ के शीशे को वेल्ड करती हैं. मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाती हैं. फॉर वुमेन, none of them know that it is illegal for children. छोटे छोटे बच्चे परिवार में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को पता नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों से ऐसे भट्टी के सामने बिठा के काम कराना इलीगल है, कानून के विरुद्ध है. Like Mukesh, to work in the glass furnace with a high temperature. और बड़े टेम्परेचर वाली भट्टियां हैं, 400-400 800 डिग्री सेल्सियस जहाँ इतना टेम्परेचर है, उन भट्टियों के पास बैठ के छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं. इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. ये वो सेल्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं जिनमें ना लाइट है ना एयर है. ये बच्चे वहाँ पर इतनी भयंकर भट्टियों की गर्मी में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं. द स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. दिन और रात भट्टी के आगे लगा देते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये भट्टी के अंदर बैठना, ऐसी भट्टी के अंदर, और शीशे का काम करना, वेल्डिंग करना या शीशे को घिसना, तो उसकी वजह से आंखों की रोशनी भी खो बैठती है. If the law is enforced, it could get Mukesh and 20,000 children out of the hot furnace. अगर कानून का सख्ती से पालन करा जाए तो अकेला मुकेश ही नहीं, लगभग 20,000 और बच्चे हैं जिनको इन खतरनाक भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है. They walk down stinking lanes choked with garbage. ऐसी ऐसी गलियों में उनके घर हैं जो कूड़े करकट से जिनकी नालियां भरी रहती हैं. Past homes that remain hovels with crumbling walls. एक दूसरे के साथ चिपके हुए घर हैं जिनकी दीवारों में भी दरारें पड़ चुकी हैं. Wobbly doors, no windows. खिड़की तो है ही नहीं. ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्ट देयर. और ये ऐसे घर हैं, जैसे मैंने आपको समरी में बताया था कि जानवर और इंसान, यानी जो पालतू जानवर है, पालतू जानवर भी वो बकरी ही पालते हैं, जी हाँ, साथ साथ रहते हैं. दे एंटर a half-built shed.
ऐसे घरों में ऐसे घर बने हुए, आधे बने हुए, पूरे मकान नहीं बने हुए। वन पार्ट ऑफ इट इज थैच्ड विद ए डेड ग्रास, एक हिस्सा जो है उसके ऊपर छप्पर डाला हुआ है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग इवनिंग मील ओवर ए फायरवुड स्टोव। जी हाँ, पुराना जो ज़माने में घरों में चूल्हे हुआ करते थे, उसमें लकड़ी जला करती थी, उसके ऊपर वो एक घर की एक बहू है, वो खाना पका रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी है। हैड ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 घर के मर्द हैं जिनका पूरा ध्यान उसी को रखना है। हर हस्बैंड मुकेश एंड द फादर। मुकेश इज अ पुअर बैंगल मेकर, मुकेश बहुत गरीब है, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने साल कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर एंड देन एज ए बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस एंड सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। मुकेश के फादर की बात हो रही है कि सारी उम्र मेहनत से काम किया, टेलरिंग का काम किया, फिर अपने इसी काम में आ गए, बच्चे भी स्कूल में भेजने चले गए आसपास के, लेकिन कभी अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए, घर को नहीं व्यवस्थित कर पाए। ऑल इज एंगेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही न्यू, व्हाट ही नोज। बस घर में बस यही है कि जो काम हम जानते हैं वही अपने बच्चों को सिखा दें। और ये कला है चूड़ियां बनाने की कला। मुकेश ग्रैंडमदर has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की जो दादी है उसने अपने हस्बैंड को खुद अपनी आंखों के सामने आंखों से अंधा होते हुए देखा, क्योंकि जब वो शीशे की वो जो चूड़ियाँ हैं उनको वो पॉलिशिंग कर रहे थे, तो पॉलिश करते हुए यानी उसको चमकाते हुए जो उसका रेत का गर्दा सा उसकी आंखों में पड़ा, तो उसकी वजह से उसकी आंखें चली गई। शी सेज दैट इट इज द डेस्टिनी। दादी का कहना है कर्म ही ऐसे है, यही है बस। शी एम्प्लाइज दैट गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। भगवान ने जो कर्म लिख दिया है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। दे हैव बीन बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। भाई चूड़ी बनाने वालों के घरों में पैदा हुए हो, एंड हैव सीन नथिंग, और देखा भाला कुछ है नहीं है, सब अगर कुछ देखा है तो बैंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स, भिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ देखी हैं। बॉयज एंड गर्ल्स सिट विद फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। घर के लड़के या लड़कियां जो हैं वो अपने घर के बड़ों के पास, माँ के पास, पिता के पास बैठ के बस एक ही काम करते हैं, जो अलग अलग कलर की जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं उनको वेल्ड करना, उनको जोड़ना। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनका काम ही ऐसा है कि अंधेरे में बैठ के जो वेल्ड करते हैं उस हिसाब से अपनी आंखों को जैसे वो फोकस करते हैं उस जगह पर जहाँ पर जोड़ लगाना है, उजाले में नहीं कर सकते। दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। किस्मत कितनी प्यारी है इनकी कि एडल्ट होने से पहले अधिकांश अपनी आंखों की रोशनी भी खो बैठते हैं। आज इतना ही, बाकी का